बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को आखिरकार बैतूल पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जमल झाम है, जो बैतूल का ही निवासी है, लेकिन मानसिक स्थिति बिगड़ने की वजह से पिछले कई सालों से वो अलग अलग राज्यों में साधु का भेष बनाकर घूमता रहता है। आरोपी पहले कपड़ों का बड़ा व्यवसायी था, जिसकी बैतूल की गंज में किराए की दुकान थी, जिसके मालिक विधायक निलय डागा के करीबी रिश्तेदार थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आरोपी जमल झाम को दुकान से बेदखल किया गया था। इसी बात की रंजिश को लेकर जमल ने विधायक निलय डागा को धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने धमकी भरा फोन नागदा से किया था और उसके बाद से उसका फोन बंद हो गया था। कई बार एमपी और महाराष्ट्र में लोकेशन मिलने के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साधु का भेष बनाकर घूम रहा था और गुरुद्वारों में सेवा करने जाता था। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। ये जो व्यक्ति है, इसको रायपुर से जो कोतवाली टीम है उसके द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है एसी लाल झाम, जो कि पहले यहीं पर रहता था गंज क्षेत्र में। दिलबहार चौक पर इसके पिता की दुकान थी कपड़ों की, जिसे कुछ साल पहले जो है खाली करवा दिया गया था और इसी गरीबी का भी लोग मजाक उड़ाते थे। इसलिए इसने उनसे बदला लेने के लिए एक पत्रिका में फिर इसे प्राप्त हुई जानकारी, जितने भी नंबरों पर उसने धमकी दी है उनके नंबर मिले, विधायक जी के साथ जो भी अन्य प्रतिष्ठित लोग हैं उनके नंबर इसको मिले, तो फिर इसने उनको धमकी दी जान से मारने की। और थोड़ा ये मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है और काफ़ी उम्र दराज भी व्यक्ति है। तो इसका जो धमकी देने का कारण वो यही समझ में आया है कि इसके पिता की जो दुकान खाली करवाई गई थी और इसका जो मजाक उड़ाया गया था, उसके संबंध में बदला लेने के लिए इसने उसमें जो है उसने विधायक जी के साथ साथ और भी लोगों को धमकी दी है। उसको जितने भी लोगों के नंबर प्राप्त हुए थे उसमें विनय डागा करके जो है, जिनने दुकान खाली करवाई थी, उसमें विनय डागा ने करवाई थी, चूँकि वो उनके रिश्तेदार विनोद डागा जो हैं उनके पिताजी हैं विधायक जी के। इसलिए जो नंबर ट्रेस किया था उसकी लोकेशन के आधार पर जो टीम गठित की गई थी, 2 टीमें अलग अलग बनाई थी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। तो उसमें पहले इसकी लोकेशन नागपुर, नागदा, उज्जैन और फिर जबलपुर भी आई। चूँकि पता चला कि इसकी लोकेशन अधिकतर गुरुद्वारों की आ रही है, उसी आधार पर टीम को फिर रायपुर रवाना किया गया, जिसमें कल सफलता मिली है। और रायपुर में जो गंज थाना क्षेत्र है वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है गुरुद्वारे से। इस पर 507 की FIR की गई है, IPC 507 की रही। क्या कोई पहचान बदल कर भी कहीं रहता था? ये इसने चूँकि इसका सरदार का भेष धारण कर लिया था, तो ये गुरुद्वारों में अक्सर वहाँ पर खाना भी मिल जाता है, तो ये ऐसे ही रहता था, भेष बदल कर, सरदार का भेष लेकर।